बहुत बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी चल रही है। सौरभ शर्मा के दफ्तर विस्तार न्यूज आज पहुंचा है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात होगी। सौरभ शर्मा, ये नाम आप पिछले 10 दिनों में इतनी बार सुन चुके होंगे कि नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि भाई आज क्या नया खुलासा हो गया है। हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है, हर दिन कोई नया राज खुल रहा है, हर सुबह कोई नई जांच एजेंसी सौरभ के घर पहुंच जा रही है। आज कोई एजेंसी तो नहीं पहुंची है, लेकिन सौरभ के घर और दफ्तर में आपके चैनल विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची है। क्या देखा है हमने सौरभ के घर पर, आप भी देख लीजिए। शुक्रवार सुबह भोपाल की अरेरा कॉलोनी में बने सौरभ के जिस दफ्तर में ईडी की टीम ने छापा मारा था, आज वहां विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा पहुंचे। हालांकि घर से सभी जरूरी दस्तावेज ईडी की टीम पहले ही लेकर जा चुकी थी, लेकिन ईडी टीम की इतनी बड़ी सर्चिंग के बाद भी वहां जो कुछ बचा हुआ है वो भी हैरान करने वाला था। सौरभ शर्मा के दफ्तर में क्या क्या मिला है वो तो विस्तार से दिखाएगा आपको, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। ये मशीन जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, नोट गिनने वाली मशीन है, और ये मशीन सौरभ शर्मा के दफ्तर में मिली। आमतौर पर यह मशीन आपने केवल बैंक में ही देखी होगी। इस मशीन को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कैश इस दफ्तर में गिना जाता होगा जो इस मशीन की जरूरत पड़ी। ये तो थी बात नोट गिनने वाली मशीन की। इसके अलावा दफ्तर में एक रजिस्टर भी मिला है जिसमें केवल पैसों का लेन देन लिखा हुआ है, लेकिन लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि केवल गाड़ियों का नंबर ही लिखा हुआ है। रजिस्टर एक तरह का बही खाता है जिसमें केवल पैसों का लेन देन लिखा हुआ है। विस्तार न्यूज की टीम ऑफिस के अंदर जाती उसके पहले हमें वहां सौरभ का केयरटेकर भी मिला। सौरभ के केयरटेकर ने इस बात की तस्दीक की कि 16 तारीख तक भोपाल में ही था और चेतन गौर, शरद जायसवाल अक्सर उससे मिलने आते थे। और क्या कहा सौरभ के केयरटेकर ने, सुनिए। लास्ट टाइम यदि सौरभ शर्मा की बात करें तो वो इस घर में कब आए थे, कब आपकी मुलाकात हुई थी, कब आपने देखा था? सर वो तो 16 तारीख के सुबह गए थे, और तो मतलब मेरे इतने जानकारी नहीं है सर, मतलब कहाँ गए किधर गए। 16 तारीख को गाड़ी से गए, मतलब कहीं बम्बई की ऐसे बोल रहे थे, मम्मी है ना कि बम्बई जा रही है। यानी कुल मिला के सौरभ जो है वह 16 तारीख को भोपाल में थे, 16 तारीख के बाद वो यहाँ से निकले हैं। अच्छा जी, लगातार यदि बात करें सौरभ की तो सौरभ और चेतन और शरद लगातार, तो चेतन भी यहाँ आते थे क्या, शरद भी यहाँ आते थे? क्योंकि लगातार उनके संबंध आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में तो आते थे। नहीं तो मतलब शरद भैया, मतलब सौरभ भैया शरद भैया आते थे, मतलब उनका जो चेतन भैया भी आते थे। अच्छा, यानी उनके संबंध थे कुल मिला के कह सकते हैं। मगर यदि प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम से हैं, उनकी वाइफ के नाम से है, सौरभ शर्मा के नाम से हैं, और भी उनके परिवार के लोग के नाम पे प्रॉपर्टी है। कुछ जानकारी है? नहीं सर, उसके बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं सर। दफ्तर के अंदर जाने पर 3 अलमारी मिलती हैं जिनके लॉक टूटे हुए थे। अलमारी के लॉक कल ईडी की टीम ने ही तोड़े थे जांच के लिए, लेकिन अलमारी के अंदर अभी भी हिसाब किताब की कई डायरी रखी हुई थी। डायरियों में सभी हिसाब गाड़ियों के नंबर के नाम से लिखे हुए थे। डायरी देखकर पता चलता है कि ये सभी हिसाब किताब परिवहन विभाग से संबंधित है। विस्तार न्यूज को सौरभ शर्मा के दफ्तर में कई एटीएम कार्ड भी मिले, लेकिन किसी भी एटीएम कार्ड पर सौरभ शर्मा का नाम नहीं था, बल्कि ये सभी एटीएम कार्ड चेतन गौर के नाम पर थे। मतलब ये साफ है कि चेतन गौर के खाते भी सौरभ शर्मा ही ऑपरेट करता था। ऑफिस में एक लैपटॉप भी मिला है, जिस लैपटॉप को खोलने पर उसमें कुछ फोटो मिली है। फोटो देखकर पता चलता है कि सौरभ शर्मा अब रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में था। इसके लिए उसने पूरा लेआउट भी तैयार कर लिया था। रेस्टोरेंट के अंदर के इंटीरियर के लिए भी कई तरह की तैयारी की गई थी। लैपटॉप के अलावा ऑफिस में एक और कंप्यूटर भी मिला जिसकी हार्ड डिस्क ईडी अपने साथ ले गई। ऑफिस में एक ऐसी चीज भी मिली जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा का काला कारोबार उत्तर प्रदेश तक पसरा हुआ था, यूपी तक पहुंचा था। ऑफिस में एक बिल बुक मिली। बिल बुक चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है और कंपनी का पता ललितपुर उत्तर प्रदेश लिखा है। मतलब चेतन और सौरभ मिलकर यूपी में भी एक कंपनी चला रहे थे। दफ्तर के अंदर कई अलग अलग तरह के मोहर भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा कई अलग अलग फर्जी कंपनियां भी चलाता था। घर में मिली मोहर में कुछ ऐसी मोहर भी थी जो पूरी तरह से फर्जी थी। चेतन के घर के अंदर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है सौरभ शर्मा के जयपुरिया ऑफिस में। मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सौरभ जो है
वह लेन देन करता था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसमें गाड़ी के नंबर डले हैं और गाड़ी के नंबर के साथ जो अमाउंट है वह भी कहीं ना कहीं लिखा ही है। तमाम जो कागज़ जो रखे हुए हैं सौरभ शर्मा के, उनको सभी को उथल पुथल करके कल ईडी की टीम ने देखा। और ये जो महत्वपूर्ण जो अलमारी है, जो कल ताला तोड़ने वाला जो युवक आया था, उसने ये लॉकर जो है वह तोड़े थे। सौरभ के ऑफिस का कंप्यूटर है, इसकी हार्ड डिस्क ईडी के पास में है और इसी हार्ड डिस्क को कहीं ना कहीं ईडी जांच कर रही है कि क्या क्या इस पे दस्तावेज, क्या क्या जो लेन देन है वे होते थे। कई प्रकार के जो एटीएम कार्ड हैं वह यहाँ पर मौजूद है। विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव आपको ये एटीएम कार्ड दिखा रहा है। एसबीआई का चेतन के नाम पे जो कार्ड है वह यहाँ पर मिला है। ये दूसरा कार्ड भी चेतन के नाम पे है। सौरभ अपने पैसे गिनने के लिए ये जो नोट गिनने वाली जो मशीन है उसका उपयोग करता था। आप देख सकते हैं कि सौरभ पूर्व आरक्षक था और उसके ऑफिस में नोट गिनने वाली जो मशीन है वो यहाँ पर मौजूद है। ईडी की कार्रवाई के बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में वो इनोवा कार दिखाई दे रही है जिस कार में 54 किलो सोना मिला था। और ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन सौरभ शर्मा के घर पर लोक आयुक्त की टीम ने छापा मारा था। और वीडियो सौरभ शर्मा के घर के बाहर का ही है। मतलब जब लोक आयुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर पर चल रही थी तब इनोवा कार सौरभ के घर के आसपास ही घूम रही थी और उसी दिन रात में इनोवा कार जंगल में खड़ी मिली जिसमें 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला। तो ये तो था अब तक का अपडेट। आगे जो भी होगा आपको बताता रहूंगा क्योंकि ये कार्रवाई 2024 की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है।